हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज लेकर के आया हूं। वो है ट्रू और फॉल्स बेस्ड पे। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको सिर्फ बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर्स को जस्टिफाई कीजिए। कैसे? देखिए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब ए और बी की वैल्यू आप रखो, एंगल की वैल्यू। मान लीजिए कि अगर a 30 हो जाए, a की वैल्यू, और b की वैल्यू हम 60 ले लें, ठीक? तो इस पर ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा? 90। तो आप देखो यहाँ पे a प्लस बी अगर करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 90। तो क्या साइन 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू साइन 30 प्लस साइन 60 के बराबर होगा? साइन 30 प्लस साइन 60 के बराबर होगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, तो ये मिलाकर के हो गया आपका 2 कॉमन हो गया और यहाँ पे 1 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो, क्या ये 1 के बराबर है? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? दिस इज फॉल्स। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे 0 है, 0 के बाद 30, 30 के बाद 60, ऐसे बढ़ती जाती है। 60 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90, इस तरीके से बढ़ता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो क्या साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। इसी तरीके से साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आप देखो, 0 से ये किधर जा रहा है? 1 की तरफ। तो जब 0 से 1 की तरफ जा रहा है, 0 से 1 की तरफ, तो ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? ठीक है, इंक्रीजेज। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती आती है तो क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ती आती है? यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सेकंड आपका ट्रू हो जाएगा। दिस इज ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखा जाए। थर्ड वन क्या है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। चलो भाई, कॉस 0, फिर कॉस 30, फिर कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। सबकी वैल्यू देखते जाओ। 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 होती है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 होता है 0। आप देख रहे हो 1 √3/2, ये धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये 0 की तरफ जा रहा है। तो 1 से ये 0 की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है? डिक्रीजेस हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये होगा ना, तो ये इंक्रीजेस नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? चलिए फोर्थ वन देखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नो, ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि क्या साइन 30 कॉस 30 के बराबर होगा? क्या साइन 60 कॉस 60 के बराबर होगा? कभी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये कब बराबर होगा? जब थीटा की वैल्यू 45 हो, यानी साइन 45 जो होता है वो कॉस 45 के बराबर होता है। सिर्फ इस कंडीशन में इक्वल हो सकता है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा
नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइन है जब ए की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कॉट 0 की वैल्यू कह रहा है नॉट डिफाइन होता है। चलो भाई चेक कर लेते हैं कॉट 0 की वैल्यू। ठीक है, आप ये बताओ कि tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो क्या हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल। कॉट 0 जो है वो tan 0 का क्या होगा? इनवर्स होगा, उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा 1/0। तो आपको पता है 0/1 तो 0 होता है, बट 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, बिल्कुल होती है कॉट 0 की वैल्यू, देख भी लिया आपने। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.2। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 आपके पोर्शन में है या नहीं है? नहीं, 8.3 तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 तो डिलीटेड है और एक्सरसाइज 8.4 आपके पोर्शन में है। तो ओनली एक्सरसाइज 8.3 जो है वो आपका डिलीटेड है, 8.3 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।